प्रणाम जी। सभी सुंदर सा के चरण में कोट कोट प्रणाम जी। श्री राज जी की मेहर आप सब पर बनी रहे। एक छोटा सा भजन आप लोगों ने सुना भी होगा, थोड़ा हम भी गुनगुना देते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। आजकल ज़्यादा दिखावा है। जीते जी कोई आपसे पूछेगा नहीं, मर जाने के बाद ये कैसे मरा, इसको क्या हुआ था, तेरे प्रकार के लोग बातें बनाते हैं। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, पूजा करने से भी अब क्या फायदा। माँ बाप खूब रोते रहें, हम रोज जाएं धाम करने के लिए। अच्छा है, माँ बाप घर में रो रहे हैं, हम जाए रोज धाम करने के लिए। घर में खुशहाली होना चाहिए, तब तो अच्छा लगता है। माँ बाप जिसने पैदा किया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। 100 घर में कोई 5 घर होगा जो घर में खुशहाल होगा। 95% तो सास से नहीं पड़ती है, बहू से नहीं पड़ती है, हमारे घर में नहीं पड़ती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लड़ जाती है सब। घर घर की कहानी है। अगर कोई समझ ले 4 दिन की जिंदगी है, थोड़ा हंस के बिता लो ना। अगर समझ ले 4 दिन की जिंदगी हंस के बिताओ, प्रेम से बोलो बतियाओ, तो झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन क्यों होता है? अहंकार, बुद्धि के बिना। सुनाना सबको पसंद है, लेकिन सुनना किसी को पसंद नहीं है। सुनाना सबको पसंद है, लेकिन सुनना पसंद नहीं है। कि 2 बात हम सुन के रह लें, नहीं, 1 बात कहे तो 4 बात सुनाई दो, झगड़ा तैयार है। ये ब्रह्मशिष्टियों की लक्षणा नहीं होती है। ब्रह्मशिष्टियाँ तो दुख झेल के भी अपना सहन करके रह लेते हैं। किसको समझाओगे? कहे पंडित जी दूसरे को तो ज्ञान देते हैं, चौका पर के बाद चौकी मत लाना। आजकल वही दशा सबकी चल रही है। आजकल सबकी दशा वही चल रही है। मंच पे बहुत अच्छा लगता है कहना, किसी को सुधारना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने मन में अहंकार भरा पड़ा हुआ है, वो न दिखता है। लालच भरी पड़ी हुई है, वो न दिखता है। वो खाली आपको सुनाने के लिए। आजकल का व्यवहार ऐसा है। बोले से प्राणनाथ प्यारे की जय। हम भजन में ये सब दिखा दिए कि मैं तो सत्संग या गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनकर ख्याल आ गया, जन्म मानव का लेकर भला ना करी, जन्म मानव का लेकर भला ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। गुरुवाणी सुनते हैं, जन्म लेकर भला भी न किया, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। किसी के विपत्ति में काम न आए, किसी के हेल्प न कर सके, चाहे तन से हो चाहे धन से हो, जैसे भी हो, चाहे आपकी वाणी से हो, तो आप किसी लायक, आपको तो जीना धिक्कार है। दया दृष्टि न हो, 2 कदम किसी को साथ न चल सके,
अरे जीना भी क्या जीना, सब कोई अपने लिए जीता है। थोड़ा दूसरे के लिए जी करके देखो, कितना सुकून आता है। ये जिंदगी होती है। थोड़ा 2 कदम दूसरे को लिए चल के देखो, उसको कहते हैं जिंदगी। जीने लिए तो कुत्ता भी अपना जिंदगी जी लेता है। हम तो मानव हैं, मानव हम तो ब्रह्म सृष्टि में से हैं। ये हमें गर्व है कि हम सुंदर साथ हैं। बहुत भाग से मिलता है ये, राज जी की मेहर बहुत भाग से मिलता है जी। प्रणाम। फिर मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे का भोजन कराया नहीं, फिर दान लाखों का देने से क्या फायदा। कोई भूखा अगल बगल में रह रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई ना पूछेगा, लेकिन जब मर जाएगा ना तो तेरे को बात जाकर पूछेगा कैसे मरा। अभी मैंने शुरू में बताया ना, किसी को भूखा भोजन ना कराया, लेकिन घर में लोग 13 प्रकार का कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, उसमें लोग दान देते हैं। ऑर्केस्ट्रा वाले को 10,000 20,000 लाखों जो जैसा रहता है, डांस लोग करवाते हैं, उसमें दान देते हैं। बुद्धि मर गई होती है, कहते हैं ना, सबको सोचने की क्षमता नहीं होती। ये सब सत्संग का असर होता है, सत्संग का। अगर हम सत्संग में बैठेंगे सुनेंगे तब तो समझ में आएगी, और जब बैठेंगे सुनेंगे नहीं तो कहाँ समझ में आएगी। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए मन में ख्याल आ गया, तन धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहलाने से क्या फायदा। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। गंगा नहा लिए और उसी गंगा में से 1 लोटा जल भर लाए अपने घर, जितना पाप सब धुल रहे थे 1 लोटा घर लेके चले आए, और पाप चढ़ गया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अजब है दुनिया का रीता, सोचते तो बहुत हंसी भी आती है। ये खेल अजब रचा है हमारे राज्य ने। मैंने वेद पढ़ा, मैंने शास्त्र पढ़ा, शास्त्र पढ़ते हुए ये ध्यान आ गया, ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़ा, मैंने शास्त्र पढ़ा, शास्त्र पढ़ते हुए भी ख्याल आ गया, ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कहते हैं ना, मैं महाराज हूँ, मैं परमहंस हूँ, चिल्लाने से क्या फायदा है। हम अपने आप को बड़ाई करें, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, फला हूँ, ढिमका हूँ। हम तो कुछ नहीं है, हम तो आप लोग को चरणों को धूल है। ये राज्य हमसे बुलवा रहे, यही काफ़ी है। हम यही चाहते हैं कि हम चरणों की धूल ही बन के रहें, हमें कोई पद ना चाहिए। हम किसान हैं, किसानी करते हैं भैया। हम महाराज राजना नेटवर्क पे दिखाना बहुत आसान है, सन्यास परमहंस पर राह पे चलने के लिए ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। परमहंस बन जाना बहुत कठिन है। जितना नेटवर्क पर दिखाया जाता है ना, उतना लोग होते नहीं हैं। असलियत जाके घर पे देखो, 10 दिन 1 महीना रह के देखो उनके घर पे, उनके साथ रह के देखो, समझ में आ जाए। हमने इस आंखों से देखा हुआ है। लेकिन ये राज्य की मेहर है कि इतना इसमें क्षमता है रोकने के लिए, कहने का
कहने के कहता हूँ, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है नहीं कहा जाता है। छोड़ देते छे राज जी की मेहर। कम से कम वो बंदा तो जगा तो रहा है और लोगों को जगा तो रहा है। ये होती है मेहर। वही कहते हैं, तम्बाकू मास्टर बच्चे को पढ़ाता है तो मास्टर तम्बाकू खाता था। आप थोड़ी सी 2 मिनट सुन लीजिए। मास्टर तम्बाकू खाता है लेकिन बच्चे को कहता है, बच्चे लोग तम्बाकू मत खाना, ये खाने लगोगे तो आदत छूटेगी नहीं, तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी, ये नशा की लत लग जाएगी। तो उसमें से जो बच्चे संस्कारिक होते हैं, मास्टर की कदर जो करते हैं, इज्जत करते हैं, वो समझ जाते हैं कि मास्टर जी सही कह रहे हैं, नहीं खाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे बिगड़ेले होते हैं तो कहते हैं, खुद खाते हैं, हमको मना कर रहे हैं, नहीं चलो हम लोग भी खाएंगे। लत लग जाती है, चालू हो जाता है खाना। तो कहते हैं, कोई कोई कीचड़ में से भी फूल निकलता है। सुधरने वाले कहीं भी सुधर जाएंगे, कितना भी कीचड़ हो तो। पढ़ने वाले बच्चे कहीं पढ़ लेंगे, और घूमने वाले तो कितना भी माँ बाप बोलेंगे, कितना भी सुधार करने सुधरेंगे, लेकिन आगे चल के दिक्कत कब आती है, जब अपने खुद को 2 रुपया कमाना होता तब समझ में आती है परदेश की कमाई कैसे होती है। 12 घंटा जब पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे, खड़े रहेंगे, बाथरूम करने का भी सीएनई लोग कर देते हैं, तब समझ में आ गई हाँ पैसा कितना मेहनत से कमाया जाता है। एक बात और, लेकिन जो लोग थोड़ा पद मिल जाता है जिसको ना, वो सोचता है पूरा कंपनी का मैं मालिक हूँ। मुझे याद आ गया, मैं जहाँ काम करता था, हम भी प्रदेश में रहे हैं, जिसको पद मिल जाता है वो सोचता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता है कब तक का। उसकी भी दशा एक दिन ऐसी खराब होती है, कुत्तों से बेहतर हो जाती है। इसलिए मैं उन मैनेजर भाइयों से भी कहना चाहूँगा, सबसे, मास्टर से लेके सभी लोगों से कहना चाहूँगा, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम से आप काम कराओगे तो 1 से भला 10 काम आपका ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप गुलामी से करवाओगे तो काम नहीं होता। लोग गालियाँ देते हैं। व्यवहार एक ऐसा चीज़ होता है कि व्यवहार से आपका काम हद से ज़्यादा हो जाता है, और बिना व्यवहार से लोग ज़िंदगी भर गालियाँ देता है। खैर, हम गाली नहीं देंगे, हमारे साथ कुछ भी हुआ हो। प्रणाम जी, ये भजन बहुत बड़ा हो गया। प्रणाम जी, प्रणाम।